तो साहब केसेस की नोयत ऐसी है क्योंकि ज़ाहिर है हर डायमेंशन से कोशिश कर रही है हुकूमत, 62-63 लग जाए, फॉल्स डिक्लेरेशन का मामला लग जाए, फॉरेन फंडिंग का मामला लग जाए, पार्टी बैन के मामला के हवाले से ऐसे है नोयत के इल्ज़ाम कि अगर वो अपने मामला बेहतर कर लें इमरान खान साहब या उनके मामला बेहतर हो जाएं तो बचना मुमकिन है या ये मुश्किल नज़र आ रहा है इस सारी की सारी सूरत हाल में? देखें शाहज़ेब, बादी नज़र में जो मवाद सामने आया है और चूंकि एक तवील केस के बाद ये मवाद सामने आया है और दूसरे सोर्सेज से भी कोलैबोरेशन हुई है, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी अगर आप देख लें, या जिस तरह इमरान खान की पार्टी के जो पुराने मेंबरान थे, फौजिया कसूरी का अगर मैं नाम लूँ, मेरा उनसे कल एक इंटरव्यू था, अगर आप उनके बयानिए को देखें तो सहाफ़ियाना तज्ज़िये के अंदर तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस नज़र आता है। अब इस स्ट्रॉन्ग केस के ऊपर जो मुकदमा खड़ा होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा और उस मुकदमे का नतीजा क्या निकलेगा, इतना वक्त हुकूमत वक्त के पास है कि उसको वो परसू कर पाए या नहीं कर पाए, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, इनका जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है, मवाद वो मौजूद है। फेक अकाउंट्स अगर इस्तेमाल किए गए हैं तो वो जुर्म है, अकाउंट्स अगर आपने छुपाए हैं, डिक्लेयर नहीं किए हैं तो वो जुर्म है, अगर आपने बैंड फंड्स को इस्तेमाल किया है तो वो जुर्म है, अगर आप कहीं पर लॉबिंग करते हुए पकड़े गए हैं तो वो जुर्म है। ये जराइम भी हैं और सियासी और आइनी तौर पर पार्टी के लिए बहुत ख़तरा भी बन सकते हैं। इमरान खान हमेशा अपने आप को सादिक और अमीन कहलवाना पसंद करते हैं, बिलखुसूस जब से साकिब निसार साहब ने उनको ये हार पहनाया है तब से इसको मुसलसल कोट करते हैं। एक अपनी पॉपुलैरिटी का तज़किरा करते हैं और एक अपनी सदाकत और अमानत का तज़किरा करते हैं। अब उस सदाकत और अमानत का जो मामला है वो इन आदाद शुमार की रोशनी में आपको बहुत कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आता है। और फिर ये याद रखें कि इमरान खान ने अपने लिए स्पेस नहीं छोड़ी। देखें उन्होंने हामिद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो अपना बयानिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बयानिए की सड़क पर वो जितना सफ़र कर चुके हैं उसके बाद उनको रिवर्स गियर लगाते लगाते भी बहुत वक्त लग जाएगा। और उन्होंने बहुत सारे लोगों की इज़्ज़तों को उछाला है। उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के इदारों की इज़्ज़तों को उछाला है। उन्होंने फ़ौज के सरबराहान को गद्दारों के साथ इक्वेट किया है, इंटेलिजेंस के सरबराहान को अमेरिकी एजेंट्स के साथ इक्वेट किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने ओपोनेंट्स को पाकिस्तान दुश्मन कहा है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जब बहुत सारा मवाद उनके खिलाफ नज़र आता है तो वो अपने आप को एडजस्ट करने की तो कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके पास स्पेस अवेलेबल है। तो इमरान खान साहब इवेंचुअली बहुत सारे ऐसे अल्फाज जिन्होंने अदा किए और अमाल जिन्होंने किए, मुझे लगता है ये कि उनके हाथों कहीं ना कहीं जाकर बुरी तरीके से ज़ख्मी ज़रूर होंगे। आपको आसमा नजर आ रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड भी कि इस वक्त जो हुकूमती कॉन्फिडेंस है वो वाकई एक वैसे भी कॉन्फिडेंट है कि हाँ इमरान खान के खिलाफ ऐसा मवाद है कि उन्हें उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है या उनके खिलाफ कोई फैसले आ सकते हैं, और तहरीक इंसाफ में पैनिक है क्योंकि वो रिपोर्ट आने के बाद ये कह रहे थे कि कुछ भी नहीं निकला है, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है, मगर बहरहाल एहतजाज भी कर रहे हैं अपनी जगह पर। जी बिल्कुल, देखिए ये एक तो एतमाद सबसे पहले तो ये नज़र आ गया कि हुकूमत ने अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने पर इत्तफाक कर लिया और ये डट गए कि अब हम अगस्त 2023 तक जो है वो हुक्मरानी करेंगे। अब इस एतमाद की वजह क्या है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है कि इतना एतमाद आया कहाँ से, या आयोडीन का टीका या जादू की जप्पी, ये कौन सी है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जो है वो दम पकड़ा और वो कहने लगे कि अब हम इकदाम करेंगे। तो उसमें बहुत सारे पहलू हैं। उसका एक पहलू तो ये है कि डॉलर की कदर मंजिलत में नीचे उस कमी आना शुरू हो गई, रुपया मजबूत हो रहा है, महंगाई में उनका टारगेट ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ही ऑयल प्राइसेस कम होगी, जो हमारी इत्तलात है हम इसको आगे ले जाएंगे और इसका जो असर है वो अवाम पे पड़ेगा, उनको रिलीफ मिलेगा। तो वो 3-4 महीने अगले जो है वो कहते हैं ये मुश्किल है, लेकिन उसके बाद वो उसको स्टेबल करने में कामयाब होंगे। दूसरी जानिब जहां तक हमारी इत्तलात है वो इंतजार कर रहे थे कि हुकूमती इत्तेहाद के किसी तरीके से फॉरेन फंडिंग का फैसला हो और उसके बाद फिर वो अपना नैरेटिव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लेके जाए। और फिर देखिए उसके बाद से एक मजबूत तरीके से जो है वो सामने आए हैं और इदारों ने भी ये महसूस किया है कि अगर आपने इस वक्त इस सियासी जमातों की हुकूमत को या हुकूमती इत्तेहाद के साथ अगर आप नहीं खड़े होते तो फिर इसका तो मतलब ये कि आइंदा के लिए आप जो है वो मईशत को नहीं संभाल सकते। और शायद यही वो वजह थी जिसकी बुनियाद के ऊपर आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ममालिक को टेलीफोन
पोस्टपोन भी किए। तो एक तो एतमाद जो था वो एक तरफा नहीं बल्कि सह तरफा है, तीन अतराफ से एतमाद इस हुकूमत को मिला, जिसके बाद वो इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स शुरू कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जो उनका गोल है अगले इंतखाबात का उसकी तरफ उस तक जाना चाहते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी है कि ये जो मरहलावार इलेक्शंस होंगे या मरहलावार जो इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे, इसमें जो पहले इब्तदाई इस्तीफे आ गए जैसे कि हामिद मीर साहब भी कह रहे थे, उसके अंदर उन्होंने पूरा जज कर लिया, अपना कैलकुलेशन कर ली और पूरा होमवर्क किया है कि हम इसको किस तरह से आगे लड़ेंगे। उसके नतायज जो कुछ भी हो, लेकिन अगर पूरी सारी जमातें मिलकर लड़ेंगी तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो ऑलरेडी इमरान खान साहब पे और तहरीक इंसाफ पे पड़ेगा। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपके पास नैरेटिव मौजूद नहीं है, आप आवाम को अगर रिलीफ मिलना शुरू होता है, महंगाई थोड़ी सी कम होती है और पेट्रोल की कीमतें नीचे जाती हैं तो जाहिर है कि और डॉलर नीचे आता है तो इसका एक साइकोलॉजिकल ही नहीं, इसका एक फिजिकल असर भी जो है वो पड़ेगा पाकिस्तान के आवाम के ऊपर और नैरेटिव बनाने में आसानी भी होगी। और साथ ही आपका जो चोर डाकू का नैरेटिव है वो भी पीछे जाता दिखाई देगा, क्योंकि फॉरेन फंडिंग के ऊपर आप पे उससे ज्यादा कहीं ज्यादा संगीन इल्जामात तहरीक इंसाफ पे आ चुके हैं। तो ये जो सोशल मीडिया ये कीबोर्ड वॉरियर वाला एक मामला चल रहा है, इसके ऊपर भी अब आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के ऊपर हुकूमत जो है वो आना चाह रही है, जिस तरह से हमें लग भी रहा है पिछले कुछ दिनों से कि मजबूत बयानिए के साथ वो सामने आ रहे हैं। और दूसरी जानिब आपने देखे जो अभी ISPR की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है हालिया, उससे नजर आ गया कि ऐसे लगता है कि इदारे भी अब किसी तरह की इस तरह की सिचुएशन को डील करने में हैंडल करने में घबराएंगे नहीं।